रेलवे का दावा, कमेटी का पलटवार, मॉडल स्टेशन के रास्ते में मस्जिद पर नया विवाद। 20 जून के बाद क्या चलेगा प्रशासन का बुलडोजर? रेलवे की कार्रवाई पर उठे सवाल, मस्जिद के दरवाजे पर नोटिस से मचा बवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका RNI न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता। वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आ गया है। रेलवे ने करीब 1000 साल पुरानी बताई जा रही मस्जिद को अवैध निर्माण बताते हुए उसके द्वार पर नोटिस चस्पा कर दिया है। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने रेलवे के नोटिस को ही अवैध करार दे दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों उठ रहे हैं नोटिस की वैधता पर सवाल? और 20 जून के बाद क्या चल सकता है बुलडोजर? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। काशी रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए रेलवे की ओर से तेजी से विस्तारीकरण कार्य कराया जा रहा है। इसी बीच स्टेशन परिसर के पास स्थित एक प्राचीन मस्जिद पर रेलवे की ओर से नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि संबंधित ढांचा विकास कार्य में बाधा बन रहा है, इसलिए 20 जून तक परिसर में मौजूद सभी सामान और वस्तुओं को हटा लिया जाए। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी समय ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है। वो नोटिस मेरी नज़र में अपने आप में अवैध है, क्योंकि उस पे जो है न तो तारीख है, न दस्तखत है, न कोई मुहर है, न रेलवे की कोई लोगो है। इसका मतलब किसी भी मकान पे, किसी भी मस्जिद पे कोई भी जा करके कोई भी नोटिस चिपका दे, कोई डिपार्टमेंट चिपका दे, ये अपने आप में हो रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि अगर रेलवे ने भी चिपकाया है तो वो रेलवे जो है कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए इस तरह किया है। गलत बात है। मुकदमा अंजुमन हारी नहीं, मुकदमा खारिज हुआ। इस बिना पे खारिज हुआ, खारजा को हारना नहीं मानते, वो हारना नहीं हुआ। अव्वल तो वो मुकदमा मस्जिद के लिए था ही नहीं। मस्जिद से पूरब में जो जमीन है जिसपे कुछ मकानात वगैरह बने हुए थे उनके बारे में था। रेलवे उसको अपने उसमें लेना चाह रही थी, तो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ एक मुकदमा सिविल सूट फाइल किया था। उसमें जो है ये बताया गया था कि ये पूरे के पूरा जो है मस्जिद का है। मस्जिद पे मुकदमा कोई नहीं था, ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से। लेकिन उसमें 1992 में उन्होंने जो है जो जवाबदेही दाखिल की है, उस जवाबदेही में यानी शपथ पत्र में ये लिखा है मस्जिद पहले से मौजूद है, मस्जिद मुसलमानों की मिल्कियत है। मतलब रेलवे एक शपथ पत्र अदालत को देके जा रहा है जिसमें मस्जिद को गलत हो रहा है, वो बिल्कुल गलत कर रही है। क्योंकि उसी को हम चैलेंज करेंगे अदालत में कि आपका ये शपथ पत्र भी एक तरफ से मौजूद है और हमारे पास जो नक्शे मौजूद हैं 1880, 1883, 84 के, जिसमें मस्जिद साफ तौर पे दिखाई गई उस नक्शे में। हालांकि नोटिस चस्पा होने के बाद अब मस्जिद प्रबंधन समिति ने रेलवे के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव SM यासीन का कहना है कि मस्जिद के दरवाजे पर लगाए गए नोटिस पर ना तो किसी अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर हैं और ना ही रेलवे की कोई आधिकारिक मोहर लगी है। ऐसे में इस नोटिस को वैध कैसे माना जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। SM यासीन का यह भी कहना है कि जिस भूमि को लेकर विवाद बताया जा रहा है वो मस्जिद के पूर्वी छोर के बाहर स्थित है और उससे संबंधित मुकदमा पहले ही न्यायालय में खारिज हो चुका है। ऐसे में मस्जिद को विवादित बताना उचित नहीं है। दूसरी ओर रेलवे अपने स्टेशन विस्तार परियोजना को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। अब सभी की निगाहें 20 जून की समय सीमा और उसके बाद होने वाली संभावित कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। रेलवे के विस्तारीकरण के बीच आ रहे मस्जिद पर उस वक्त एक नया विवाद खड़ा हो गया जब अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने रेलवे की ओर से चस्पा की गई नोटिस को ही अवैध बता दिया। उन्होंने बताया कि इस नोटिस पर ना किसी का हस्ताक्षर है, ना किसी अधिकृत व्यक्ति के मोहर है, तो हम इस नोटिस को कैसे वैध मान लें। और रही बात ज़मीन की, तो ज़मीन की जो लड़ाई है वो मस्जिद की नहीं बल्कि मस्जिद के पूर्वी छोर की है। RNI के लिए वाराणसी से अभिषेक। फिलहाल काशी रेलवे स्टेशन के विस्तार और मस्जिद को लेकर शुरू हुआ ये नया विवाद अब कानूनी और प्रशासनिक बहस का विषय बन चुका है। एक तरफ रेलवे विकास कार्य में बाधा का हवाला दे रहा है, तो दूसरी तरफ मस्जिद प्रबंधन नोटिस की वैधता पर सवाल उठा रहा है। 20 जून की तय समय सीमा के बाद इस मामले में क्या रूप अपनाएगा, इस पर सबकी नजरें बनी है। फिलहाल
इस खबर में इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज़।